कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, दिया। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम है पूनम अग्रवाल। मैं एक बहुत 23 इयर्स से मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बहुत अच्छे प्राउड बच्चे हैं। मैंने धीरे-धीरे 2 साल से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैंने सर्टिफिकेशन काफ़ी कोर्सेज़ छोटे-छोटे कोर्सेज़ के किए हैं। जैसे मैं एक अबंडेंस कोच हूँ, हीलिंग कोच हूँ, एंजेलिक हीलिंग करती हूँ, वैदिक स्विच वर्ड्स जानते हैं हम एंड एनिमल टोटम। मेरा विज़न यही है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं जितने लोगों की लाइफ़ में थोड़ा-सा भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूँ, उसमें फिर मैं अपने आप को बहुत, बहुत, बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग त्रिशला, वेलकम श्वेता। ये मुझे भी बहुत अपने जीवन में भी मैंने इतने शिफ्ट्स पाए हैं इस फील्ड में आने के बाद, तो मेरे अंदर से ये चाह हुई जब मैंने इतनी अच्छी चीजें सीखी है तो चलो दुनिया में सबको सिखाती हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की। अ, आप लोग सभी के पास अगर कुछ पेन या पेपर है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिफोर आई स्टार्ट मेरा मन है कि आप लोग अपनी लिखे, आप लोग अभी कैसे फील कर रहे हैं। सुबह सुबह है, मंडे मॉर्निंग है, संडे के वंडरफुल संडे वीकेंड के बाद आज हम जुड़े हैं। तो आज आप लोगों को ये मंडे मॉर्निंग, मैजिकल मंडे मॉर्निंग कैसा लग रहा है? आप हैप्पी हैं, खुश हैं? नहीं, थोड़ा सा दुखी हैं? आप टायर्ड हैं? नहीं, मैं बहुत फोकस्ड हूँ? नहीं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को ना बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। नो, आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ कुछ करने के लिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं वरीड हूँ। नहीं, 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 मैं तो एकदम से फुल ऑन हूँ, एनर्जेटिक हूँ। मुझे चिंता हो रही है। नहीं, मैं पूरा फ़ोकस्ड हूँ, मुझे कोई प्रकार का गुस्सा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। तो जो भी आपके अंदर की फीलिंग है, मैं चाहती हूँ आप लोग पहले थोड़ा उसके बारे में लिखें, कि जो सिर्फ़ एक फीलिंग का नाम ही लिख लें जो भी आप फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सो अगर आप लिख चुके हैं या सोच चुके हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें हम लोग की 2 प्रकार के थॉट्स आते हैं। एक होता है पॉज़िटिव, एक होता है नेगेटिव। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारा जो मनुष्य का जो ब्रेन है, जो ह्यूमन माइंड है, एक दिन में ह्यूमन माइंड में कम से कम 50,000 टू 70,000 थॉट्स आते हैं। हमारे ह्यूमन ब्रेन में 50,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। तो मैं हमेशा ये तो नहीं सोच सकती ना कि मैं जो भी सोचूंगी अच्छा सोचूंगी। प्रैक्टिकली सोचे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हम कब क्या सिचुएशन होती है, तब हमारी क्या परिस्थिति होती है, उसके ऊपर भी हमारे थॉट्स, हमारे विचार बदलते हैं। तो वही सबके साथ होता है। तो हमारे कंट्रोल से भी बाहर कई बार चीजें होती है। तो अब ह्यूमन माइंड है तो हम कभी बोलेंगे मैं खुश हूं, नहीं मैं तो आज एकदम गुस्से में हूं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आई कांट डू दिस। फिर मैं बोलूंगी नहीं, आई कैन डू दिस। नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, नहीं मैं तो शांत हूं। तो अपने अंदर वो विचार, थॉट्स तो आते ही रहेंगे। कुछ पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ नेगेटिव रहेंगे। पर आज का जो हमारा सफर है वो है पॉजिटिव थॉट्स के बारे में, कि पॉजिटिव थॉट्स आने से हमारे अंदर क्या चलता है, वो हमारे भीतर कैसी भावनाएं लेकर आ रहा है, और हम हमारे तरक्की में, हमारे दिन की शुरुआत में हम कैसे अपने आप को खुद अच्छा बना सकते हैं। वेलकम मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले
मैं आप लोगों को एक छोटा-सा स्टोरी सुनाना पसंद करूँगी। ये स्टोरी में आप लोग को पता चलेगा कि हमारी थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आती हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, जैसे वो लोग चलते थे, हमें सबको पता है कि लोगों को तो पैदल चलना पड़ता था। तब तो कोई गाड़ी, मोटर, साइकिल, स्कूटी कुछ भी नहीं होती थी। तो एक लड़का था, वो अपने उसको कुछ काम से एक शहर से दूसरे गाँव जाना था। तो वो अपने दिन की शुरुआत निकला, शुरुआत में उस बहुत एनर्जेटिक था, एकदम तूफ़ान था उसके अंदर में, मुझे जाना है आगे, और बहुत ही चेष्टा के साथ वो आगे बढ़ा जा रहा था। तो चलते, चलते, चलते उसको थोड़ी थकान महसूस हुई। फिर भी उसने चलने की कोशिश की और आगे चलता रहा। थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और आगे गया। चलते-चलते फिर एक समय ऐसा आया, उसको लगा नहीं, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना लंबा सफ़र करके आई एम रियली वेरी टायर्ड। तो उसको लगा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था, वहाँ पे जंगल में बहुत सारे वृक्ष थे। उसको एक बहुत घना वृक्ष दिखता है। उस वृक्ष को देख के उसके मन में आता है, वाओ! इतना बड़ा वृक्ष है, इतना घना वृक्ष है, चलो मैं इसके नीचे थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा सोच के वो वृक्ष के नीचे चला जाता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। जैसे ही वो इतना थका हुआ रहता है, वो वहाँ बैठ जाता है। वृक्ष की ठंडी-ठंडी छाँव उसको जब वो शैडो मिलती है, उसको जब वो उसको मिलता है, उसको बहुत-बहुत अच्छा लगता है। वो तो वाओ! मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस वृक्ष के नीचे आके। लेकिन तब तक ना उसको थोड़ी-सी भूख लग जाती है। तो वो अपने मन में करता है, काश अभी मेरे पास कुछ अच्छा-अच्छा खाने को होता, तो मैं पेट भर जाता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। और सरप्राइज़ की बात ये है कि उसके मन से आया काश खाना होता, और उसके सामने थाली भर के व्यंजन आ जाते हैं। पूड़ी, सब्जी, तरकारियाँ, मिठाइयाँ, हर प्रकार का। जो आदमी उसके मन में देख के अपने को एकदम ऐसा मन ललचा जाए कि अभी मैं फटाफट सब चीज़ खा जाऊँ। वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह! आज तो भगवान जी ने मेरी सुन ली, मेरे पास इतना खाने को आ गया। और पता है जब खाना अपने साथ आता है ना, तो अपना दिमाग नहीं चलता है, सिर्फ़ खाना दिखता है। तो उसने इतना अच्छा भोजन देखा, फटाफट खाने लग गया। उसने अच्छे से भोजन किया, थका हुआ भी बहुत था, तो उसको वो भोजन स्वादिष्ट भी बहुत लगा। भोजन पूरा फिनिश करने के बाद उसके मन में आया, यार इतना अच्छा भोजन किया है, काश मेरे पास पीने के लिए कुछ होता। बस उसने अपने मुंह से कहा, देखते ही देखते उसके पास पीने के लिए बहुत सारा सामान आ गया। अलग-अलग प्रकार के जूस, मौसम्बी का जूस, वाटरमेलन का जूस, तरबूज का, खरबूज का, पानी, नींबू पानी, जो हम सोच सकते हैं, उसके पास बहुत सारे जूस आ गए। वो देख के वो बंदा बड़ा खुश हो गया, अरे वाह! मेरा तो आज दिन बन गया। और उसने फटाफट जो-जो उसको पसंद था, उसने अच्छे से वो जूस ले लिया। अब जूस पीने के बाद अब उसको लगा, वाह! मेरा तो पेट भी भर गया, मेरा मन भी भर गया। अब मन कर रहा है कि कोई सुंदर सा मेरे सामने इस अच्छे से पेड़ के नीचे एक बिस्तर सा आ जाए और मैं एक अच्छी सी नींद ले लूं, तो मेरी पूरी थकावट मिट जाएगी। जैसे ही उसके मन में आया कि एक खटिया लग जाए, देखिए चमत्कार, खटिया लग गया। वैसे भी आज मैजिकल मंडे है, तो उसका एकदम से मस्त से खटिया लग गया। खटिया देखते ही उसको मन किया, वाह! अब तो मैं सो जाऊँ। वो बंदा आराम से जाके अपनी थकावट निकालने के लिए सो गया। उसको बहुत अच्छी नींद आई। एक तो एकदम पेट भरा हुआ, इतना स्वादिष्ट भोजन खाया हुआ है, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने अच्छे से खाना खा लिया, पानी पी लिया, अब सो गया। अब उसको नींद भी गहरी आई। पर थोड़े समय कुछ समय के बाद जब-जब उसका नींद खुला, तो उसको याद आया, ये क्या था मेरे पास? मैं तो यहाँ सिर्फ वृक्ष के नीचे आया था। खाना बोला, खाना आ गया, पानी माँगा, पानी आ गई। इतना अच्छा प्यारा खटिया देख पा रहा हूँ, मुलायम-मुलायम गद्दा है मेरे पास। ये क्या हुआ? कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं है? कोई भूत आके मुझे खा तो नहीं जाएगा? जैसे ही उसने ये सोचा, सरप्राइज़ की बात बताऊँ, क्या हुआ वहाँ पे, कोई बोल सकता है अनम्यूट करके क्या हुआ? कोई भी बोलना चाहेगा अनम्यूट करके क्या हुआ था अचानक फिर? चलो मैं बताती हूँ। उतनी देर में क्या होता है पता है आपको? भूत आ जाते हैं। अब उसने क्या कहा था? भूत तो नहीं आ जाएँगे, मुझे खा तो नहीं जाएँगे। तो बिल्कुल उसके साथ वैसा ही होता है। भूत आ जाते हैं और उसे खा लेते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा मन सोचेगा, हमारे साथ वही होगा। मैं पॉज़िटिव सोचूँगी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं खुश हूँ, और वही मैं बोलूँगी, मेरा तो सिर दुख रहा है,
मैं तो बीमार हूँ, मुझे आज काम पे नहीं जाना है। तो जो थॉट मैं लाऊंगी अपने अंदर, वही मेरे साथ होगा, क्योंकि भगवान जी हर समय सुन रहे हैं हमें। हमें तो नहीं पता ना भगवान जी कब हमें तथास्तु बोल देंगे, तथास्तु, तथास्तु। और हम तो चाहते हैं भगवान जी हर पल हमें तथास्तु बोले। तो अगर हमें हर पल तथास्तु चाहिए है, तो हमें क्या थॉट लाना पड़ेगा हमारे दिमाग में, पॉजिटिव या नेगेटिव? हम अगर चाहते हैं भगवान जी हमें हर पल हर क्षण जो भी मैं सोचूं मुझे देते जाए, तो कैसा थॉट मेरे अंदर आना चाहिए, पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट? पॉजिटिव थॉट। थैंक यू त्रिशला जी, एकदम सही कहा। पॉजिटिव थॉट, तो हम सारा दिन अगर पॉजिटिव थॉट लाएंगे, अच्छे वाइब्रेशन लाएंगे, तो हम तो बोलेंगे भगवान जी सारा दिन तथास्तु बोलती रहो, मैं जो बोलूं मेरे मन से मेरा पूरा हो जाए, मेरा तो दिन बन जाए, है ना, सबके लिए अपने लिए बहुत अच्छा। तो आगे इस पेड़ के बारे में आती हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पेड़ था, वृक्ष था, इसको कहते हैं कल्प वृक्ष ट्री। ये कल्प वृक्ष ट्री के नीचे बैठ गए थे। तो वो कल्प वृक्ष ट्री है क्या? वो है एक विश फुलफिलमेंट ट्री। मतलब उस वृक्ष के नीचे जाके जो भी कुछ भी मांगेगा उसको वो मिल जाएगा। इसके अंदर उतनी शक्ति है, भगवान जी ने उसको दे रखी है। तो हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ हम सबके पास, आज हमने कुछ तो अच्छा किया है ना कि आज हम सुबह 6 बजे उठ के अपना कीमती समय इस वेबिनार में दे रहे हैं, इस सेशन में आके बैठे हैं। रचना ने हम सबके तरफ एक इनिशिएटिव लिया है कि चलो हम जुड़ते हैं, इधर बैठते हैं, अपनी जो भी लर्निंग से हम आज शेयर करने के लिए आगे आ रहे हैं, है ना? तो भगवान जी ने हमें कुछ तो बना के भेजा है ना कि चलो कुछ करते हैं। तो वैसे ही है, विश फुलफिलमेंट हमारा हो जाएगा। तो चलिए एक प्रण लेते हैं आज कि हम जब भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव बोले। ये शिफ्ट एक ही दिन में नहीं आएगा, टाइम लीजिए, आराम से कीजिए, पर कोशिश तो करेंगे ना। करने से अच्छा रहेगा ना? कोई जवाब देना चाहेगा? एटलीस्ट कोशिश करने में क्या अर्ज है? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा, एक ही दिन में नहीं आएगा। मेरे को गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, पर कोशिश तो करूंगी ना कि नहीं उस गुस्से पे कंट्रोल रखूं, एकदम नॉर्मल रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ऐसे क्या बताना चाह रही हूँ कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली हमें हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पूरे दिन में हमारे 50,000 60,000 70,000 आप सोच सकते हो, उतने थॉट्स हमारे ब्रेन में आ रहे हैं। तो इट्स ओके, कोई नेगेटिव थॉट आया है तो, कि मैं अभी गुस्सा हूं, नहीं मेरे को काम पे जाने का मन नहीं है, ठीक है, हमारी परिस्थिति वैसे ही हो सकती है कि मैं थकी हुई हूँ, सच में थकी हुई हूँ, पर एक शिफ्ट लाके, नहीं अभी चलो उठती हूँ, मेरी इतनी सुंदर, तो मैंने इस साल अपनी नई नई बाइक ली है, चलो सुबह सुबह निकल के एक अच्छी सी बाइक में राइड लेके आती हूँ। चेन्नई में तो यहाँ पे कल रात को बहुत अच्छी बारिश हुई है, कल रात सुबह इतनी गर्मी थी, अरे वाह आज तो मौसम ठंडा ठंडा होगा, वो धूप में भी नहीं रहेगा, चलो ऑफिस चलते हैं। तो ये जो शिफ्ट हम लेके आते हैं ना अपने थॉट्स में, यही मैजिक क्रिएट करता है। जैसे आगे अपने को देखोगे आप, तो पीपीटी में आप देख सकते हैं हमें करना क्या है। अगर हमें हमारे पॉजिटिव थॉट्स को चेंज करना है, तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है? मैं क्या चाहती हूँ, हमें एक बार पहले तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है मुझे गुस्सा आया। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप। करना क्या है स्टॉप में? स्टॉप मतलब जो थॉट आया है उसके लिए एक बार मैं बोलूंगी प्लीज आप विराम लीजिए, आप विश्राम कीजिए, और मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा मुझे अभी गुस्सा क्यों आया। क्योंकि कल मैं थकी हुई थी, कल मुझे ऑफिस में ज्यादा लेट हुआ था, नहीं कल मेरा ना पूरा दिन बहुत बिजी गया था, कल जो मैं चाह रही थी वो नहीं हुआ, इसीलिए मैं अभी थोड़ा अपसेट हूँ। फिर मुझे क्या करना है, अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। मुझे क्या करनी है, अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। तो उसके लिए मैं सोच सकती हूँ, ठीक है कल मेरे दिन में कुछ बातें अच्छी नहीं हुई, पर अगर मैं सोचना चाहूं तो कुछ तो अच्छा भी हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन में कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, तो बस उस एक पल के लिए, उस एक क्षण के लिए मैं अपने अंदर वो खुशी लाना चाहती हूँ। तो वो एक पल की भी खुशी ना, हमारे जो मूड ऑफ होने का जो भी कारण होता है ना, उसमें वो शिफ्टिंग आ जाती है। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव से हम इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मैं एकदम से एकदम मन मेरा खराब है, बेटे का बच्चे का फोटो देख लो, हम हमारे बच्चे की कितनी खुशी मिल जाती है। सिर्फ आज के दिन में हमारे हाथ में मोबाइल है, गैलरी पे जाओ कोई भी फोटो देख लो, सॉरी,
तो उसी में ही हमारी एनर्जी कितनी इजीली शिफ्ट होती है कि नहीं है? बताइए कोई भी। एक गैलरी में जाके अपने लोग अपने बच्चों का फोटो ही देख लेते हैं, हमारी एनर्जी कितनी शिफ्ट होती है, हमें कितना अच्छा लगता यस। है ना? थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए एक 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारे एनर्जी में बहुत अच्छा शिफ्ट आएगा। आप देखिएगा। मेडिटेशन से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग सब थोड़ा सा बैठ जाए, अगर बैठ सकते हैं तो, नहीं तो भी लेटे हुए हो, आप लोग जिस भी पोजीशन में हो, बस थोड़ा सा ध्यान इस मेडिटेशन पे दीजिएगा। मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। आप सभी सीधा बैठ जाएं। चाहे तो कुशन का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो थोड़ी समय के लिए उतार दे। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कोशिश करें कि आपके पैर जमीन को टच हो। इससे हमें ग्राउंडिंग एनर्जी, प्रकृति से ऊर्जा मिलती है। हाथों को अपने घुटनों पर रखें। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। अपनी आने जाने वाली सांसों पर पूरा ध्यान दें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। जैसे हमारा दिल शरीर में खून पहुंचाता है, वैसे ही हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है। जिस तरह आकाश में बादल आते और जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं और जाते हैं। विचार कोई समस्या नहीं है, उन्हें गंभीरता से लेना नहीं है, उन्हें वास्तविकता मान लेना समस्या है। अपने विचारों में हर पल, हर क्षण फंसे रहना समस्या है। हमें विचारों से भागने की कोशिश नहीं करनी है, उनसे लड़ना नहीं है, जूझना नहीं है, बस जानना है, समझना है। सुखद विचार है तो देखना है, अप्रिय विचार है तो भी सिर्फ देखना है। जब हम अपने विचारों के होने को इजाजत देते हैं तो उनसे हमारी अटैचमेंट घटती है। हम अपने इन विचारों से परे, बादलों से परे, इन विचारों को, इन थॉट्स को महसूस कर पाते हैं। हो सकता है आप बार बार ध्यान करते समय आप अपने विचारों में खो जाएं, तो भी कोई बात नहीं है। फिर से एक साक्षी भाव के साथ विचारों को देखना शुरू करें। निरंतर अभ्यास करें। आपकी जागरूकता आपको अपने आप में एक विस्तार अनुभव होगा। अपने पूरे शरीर को शीतल करें। माथे, कंधा, फेस मसल्स सबको ढीला छोड़ दें। आपका ध्यान आपके आसपास की आवाजों पर, जैसे कमरे में चलती हुई इस फैन की तरफ, किचन में होने वाले छोटे छोटे शब्दों की तरफ, ट्रैफिक की छोटी छोटी हॉर्न की आवाजों की तरफ। अब आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर, उसकी लय को महसूस करें। हर सांस के प्रति जागृत रहें। कैसे ये सांसें प्रवेश कर रही है, ये सांसें
कितनी गहराइयों तक जा रही है। फिर ये सांसें कैसे धीरे धीरे बाहर भी निकल रही है। आपका सारा ध्यान आपके विचारों पर, एक साक्षी भाव के साथ आप अपने विचारों को देख रहे हैं। आप अपने विचारों को कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे यादें, कल्पनाएं, जगह, चेहरे, भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य में बनाने वाली हमारी योजनाएं। जब भी आपको एहसास हो कि आपके इन विचारों में आप खो गए हैं, धीरे धीरे उनसे दूरी बनाएं। कोई संघर्ष ना करें, झुंझलाहट नहीं। हमें अपने विचारों में खो जाना है, स्वाभाविक है। बस इन्हें सहजता के साथ देखें, महसूस करें, समझें। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर, उसकी लय को महसूस करें। अपनी आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। इन सांसों का पूरा आनंद लें। अपनी हर आने जाने वाली सांस को साथ एक ऊर्जा का महसूस करें, पॉजिटिव ऊर्जा का महसूस करें, उसे फील करें। अपनी हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी लें और हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते जाएं। अपनी हर आने वाली सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी लें और हर जाने वाली सांस के साथ नेगेटिव एनर्जी छोड़ते जाएं। आपका पूरा ध्यान इन सांसों पर। अब आप अपने ध्यान को विचारों से हटाकर अपने अंदर की एक गहन शांति को महसूस करें। अपने आप का, अपने खुद के होने का एक एहसास महसूस करें। धीरे धीरे मैं कुछ अफर्मेशंस कहूंगी, आप अपने मन ही मन में इन अफर्मेशंस को दोहरा सकते हैं। मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखती या रखता हूं। मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखती या रखता हूं। मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखती या रखता हूं। मैं अपने जीवन के सकारात्मकता और ऊर्जा को आकर्षित करता या करती हूं। मैं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूं या करती हूं। मैं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हूं या करता हूं। हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं या हो रही हूं। हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं या हो रही हूं। हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं, हो रही हूं। अपनी हर आने जाने वाली सांस के साथ एक हो जाएं। अपनी हर आने जाने वाली सांस के साथ एक हो जाएं। धीरे धीरे अपनी पैरों को, इंगली को हिलाएं, कंधों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एहसास, पॉजिटिव ऊर्जा को समेटते हुए अपने पूरे शरीर में फैला दें। हर आने जाने वाली सांस को महसूस करें और अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आप लोगों को अब कैसा फील हो रहा है, आपके कैसे विचार आ रहे हैं? अगर आप चैट बॉक्स पे लिखना चाहे या अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज कीजिए, अनम्यूट करके या चैट बॉक्स पे, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। इस मेडिटेशन को समझने के बाद, पॉजिटिव थॉट्स को अनुभव करने के बाद।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस तरफ से, ऐसे कि मैं आपको ना माइंड शिफ्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको शिफ्ट करना है अपनी एनर्जी को, अपनी माइंडसेट को आपको शिफ्ट करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा भी दूंगी। इसको कहते हैं 3-3-3 रूल। 3-3-3 रूल। इसको बताने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, आप अपने आसपास की, अभी सपोज मैं बोलूंगी कि ना मेरा एकदम से ना मन नहीं लग रहा है, मुझे कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये तो नेगेटिव थॉट हुआ, यस और नो? हुआ ना नेगेटिव थॉट, कि मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। जी रचना हम्म, जी, हमें कुछ भी नहीं पता है, कि मेरे को तो एकदम मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो ये एकदम एक नेगेटिव थॉट हो जाता है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने इस थॉट को शिफ्ट करने के लिए मैं आसपास की कोई भी 3 चीजों पे फोकस करूंगी। तो जैसे एट प्रेजेंट मैं बैठी हूँ, मेरे सामने ये मोबाइल रखा हुआ है, मेरे सामने ये पेन है, मेरी किताबें हैं, मेरा लैपटॉप है, मेरे सामने मेरा व्हाइट बोर्ड है। तो मैं अपनी इन चीजों पे अपना फोकस को शिफ्ट कर रही हूँ, कि जो अभी तक मैं सोच रही थी ना मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं बड़ा उदास फील कर रही हूँ, मेरा तो आज मन ही नहीं कर रहा अभी कुछ करने का, तो मैंने क्या किया, अपना फोकस बदला। मैंने अपना फोकस किस तरफ शिफ्ट किया? अपने आसपास के ही रखे हुए कुछ कुछ सामानों पर। जैसे अगर कोई और अपना शिफ्ट करना चाहे तो वो बोल सकता है अनम्यूट करके, कि उसको क्या 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 दिख रहा है अपने आसपास में। कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, आपको अपने आसपास में क्या दिख रहा है। चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू रचना, थैंक यू। आप कुछ एलसीडी देख पा रहे हो, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, ठीक है ना? अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है? फोकस ऑन 3 थिंग्स विच यू कैन हियर। मतलब कोई 3 चीजें जो आप सुन पा रहे हो। तो जैसे अभी मैं इस कमरे में बैठी हूँ, तो मैं क्या सुन पा रही हूँ? मेरे फैन की आवाज। मेरे इधर ही ना, मेरे रूम के बाजू में इधर खिड़की है, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक की आवाज आ रही है ना? लगता है मेरे रूम किचन में कोई आ गया है, तो हल्की हल्की सी ना मुझे कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है। मेरे खिड़की से ना मुझे कुछ बर्ड्स की चर्पिंग की भी, च्यों च्यों की भी आवाजें आ रही है। कितनी प्यारी लगती है जब अपने कुछ बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज सुनते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले जो भगवान जी ने हमें दिया है, मैंने पहले अपने नेत्रों का यूज किया, कि मैं क्या क्या और देख पा रही हूँ। फिर मैंने अपने दूसरे सेंस का ही यूज किया, मैं क्या क्या सुन पा रही हूँ। ठीक है ना? तो हम अपनी एनर्जी को, मैं क्या कर रही हूँ, अपना फोकस, कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा तो आज इधर कुछ ध्यान नहीं जा रहा है, तो मैं अपनी फोकस को शिफ्ट कर रही हूँ अपने ही सेंसेस के द्वारा। पहले मैंने ध्यान दिया अपनी आंखों पर, फिर मैंने ध्यान दिया अपने कानों पे सुनने पर। थर्ड स्टेप, इसका थर्ड स्टेप है, हमें क्या करना है? मुझे कोई भी 3 चीजों को महसूस करना है। कैसे? छूकर। पता है जब अपने लोग किसी भी चीज को छूते हैं ना, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, एक प्रकार की एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, कितने भी मैं डिजिटल में पढ़ लूं बुक्स, लेकिन जब मैं एक बुक को पढ़ती हूँ, उसको फील करते हैं, जब उसके पेपर्स को अपने टच करते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसका बहुत ज्यादा एसेंस हमें मिलता है। तो यही मैजिक है टच का। तो मैं अभी आपको बोल सकती हूँ, मैं इस पेन को टच कर पा रही हूँ, मैं इस चीजों को टच कर पा रही हूँ। हाँ लक्ष्मी, कप्स हैं, अपने बुक्स हैं, आप जिसको भी टच कर पाते हो। बी हमिंग की भी आवाजें लक्ष्मी को आ रही है, कितना प्यारा लगता है ना सुनने को। तो अभी क्या करेंगे, अपने लोग कोई भी 3 चीजों को टच कर सकते हैं। ठीक है ना? अपने बॉडी को भी आप हिला सकते हो। मैं बोलूंगी आप अपने बॉडी को टच कीजिए। अभी हमने मेडिटेशन किया है, हमने इतनी पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ली है, आप खुद को भी टच कर सकते हो। नहीं तो आप आपके आसपास में रखे हुए बैग को, टेबल को, कुर्सी को, इस कुर्सी को, जिससे आधा घंटा से ऊपर हो गया मुझे उस कुर्सी पे बैठे हुए, टच करके फील करके उसको एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं ना? तो अभी हमें क्या करना है? हमें अपनी एनर्जी, हमें अपना फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव में हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। हमने 3-3-3 रूल का फॉलो किया है। सबसे पहला रूल था कि मैंने देखा, कुछ दूसरी अच्छी चीजों पे ध्यान फोकस किया। दूसरा मैंने किया, मैंने कुछ अच्छी चीजों को सुना, जो नॉर्मली में हम ध्यान ही नहीं देते हैं।
कि यार वो हॉर्न की साउंड भी तो आ रही है। कितने लोगों के घर के पास से जब ट्रेन गाड़ी की छुक 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 निकलती है, वो कभी-कभी ना वो साउंड भी कितना प्यारा लगता है। एक बर्ड का साउंड, जैसे लक्ष्मी ने बताया हमिंग्स के साउंड, कितने प्यारे लगते हैं हमें। फिर आपको क्या करना है, किसी भी 3 चीज़ों को महसूस करना है, छूना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने मेडिटेशन किया है। अपने आप को ही फ़ील करो, महसूस करो। कितनी अच्छी एनर्जी मिलती है पता है? कि वाओ! आई एम गेटिंग सो मच ऑफ लव एंड एनर्जी फॉर माय ओन सेल्फ। Isn't it making my day a wonderful day? This will be really a magical morning for me. Magical Monday morning. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। तो ये मेरा है एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे आप सबके लिए, कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल ऑलवेज गेट यू टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। आप लोगों को अगर कुछ शेयर करना है, कुछ भी टेक अवे है, तो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट के लिए कोई डाउट है, तो भी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म खुला है। लक्ष्मी, त्रिशला, देव, प्रशांता जी, श्वेता जी, आकांक्षा जी, सुचित्रा जी, स्नेहा जी, किसी को भी कुछ पूछना है? चलिए, फिर आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।